लगातार बिजली व्यवस्था को लेकर जनता में आक्रोश है। बिजली आ नहीं रही है, लोगों की फसलें सूख रही हैं। इन्हीं सब मुद्दों पर आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए जलालाबाद से पूर्व ब्लॉक प्रमुख और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और एक कन्नौज में बड़े चेहरे के रूप में जाने जाने वाले रजनीकांत यादव जी हमारे साथ हैं। इनसे हम बात करते हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सर, सबसे बड़ी एक समस्या कन्नौज में निकल के आ रही है कि बिजली व्यवस्था जो है, सरकार ने 22 घंटा देने का ऐलान किया था, जिसको लेकर कई समस्याएं आ रही हैं। कहीं कहीं बिजली तो बिल्कुल भी नहीं है। इन सब पर आपका क्या कहना है? आप चूंकि पत्रकार हैं, आप पूरे क्षेत्र में, जनपद में भ्रमण पर रहते हैं, आपने लगातार देखा हुआ जी। 22 घंटे ये तो वर्तमान सरकार का ढकोसला है। इसमें कट कट के 2 घंटे आ रही है। 20 घंटे का तो इनका जुमला है। 20 घंटे कहीं गिनती में भी नहीं है। 22 घंटे इनका कहने का आशय है। आप देख रहे हैं कि जब से पिछले दिनों आंधी और तूफान आया, लगातार तब से कोई बिजली नहीं आ पा रही है। तमाम ट्रांसफार्मर फूके पड़े हैं, खंभे टूट गए हैं। किसी तरीके से किसानों ने अपने संसाधनों से उन्हें पैसे ले दे के खड़ा कराया, और जब वो उस ट्रांसफार्मर का ऑयल फैल गया तो उसके लिए वो कह रहे हैं जई से, तो जई कह रहा जब विभाग में आ जाएगा तब हम आपको दिला देंगे, तब तक आप लाइनमैनों से बात कर लीजिए। प्रमुख जी, क्या कारण है कि जो बिजली नहीं मिल पा रही है? पहले की अपेक्षा जैसा कहा गया था कि 22 घंटे बिजली मिलेगी। भाई, बिजली का जो वितरण है जी, वो तभी तो होगा जब सरकार अपने संसाधनों से बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित कराए। जी, सरकार बिजली कहीं बना नहीं रही। जी, सरकार ने बिजली कारखाने कहीं स्थापित नहीं किए। जब कुछ होगा नहीं, बिजली होगी नहीं, तो देगी क्या सरकार? जी, सरकार ने इस तरीके से जुमलेबाजी से लगातार इतने दिनों से सरकार चला रही है, और ये आम जनमानस जी, उन फर्जी मंसूबे पाल के इनके अच्छा प्रमुख जी, पेट्रोल डीजल के लगातार दाम बढ़ रहे हैं। जैसा कि आप सुन भी रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी तमिलनाडु से एक रैली के दौरान अपील कर रहे थे कि सभी लोग पेट्रोल डीजल का कम से कम प्रयोग करें, ऊर्जा का बचाव करें, क्योंकि देश जो है एक बड़े ऊर्जा संकट से जूझने वाला है। सोना ना खरीदें। तो इन सब बातों का क्या उद्देश्य है? क्या पेट्रोल डीजल की हकीकत में कमी है, और महंगाई को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आप ये देख लीजिए, जी, अपना देश कृषि संसाधन प्रधान देश है। जी, जी, इसमें जो डीजल और पेट्रोल की उपलब्धता का 80% हिस्सा कृषि व्यवस्था की संसाधनों में ही उपयोग होता है। जी, अब जब कृषि संसाधनों में इस उपलब्धता को, डीजल और पेट्रोल को जब उपलब्ध होगा नहीं, जी, तो किसान भुखमरी की कगार पे पहुंचेगा। जी, ये अभी नहीं, थोड़े दिनों बाद आ भी रहा है। जी, तमाम विपक्ष के बड़े नेताओं ने कहा भी है जी, कि आर्थिक तूफान आने वाला है। जी, तो आप देख लीजिए कि आने वाले दिनों में इतना घोर आर्थिक संकट होगा, किसान भुखमरी के कगार पे होगा, नौजवानों को रोजगार मिलेगा नहीं, व्यापारियों को जब सोना और इस सब पर इस तरीके से अपीलें आती हैं तो व्यापारियों का परसा हाल नहीं होगा, और ये देश बड़ी आर्थिक कंगाली की तरफ बढ़ रहा है। थोड़े दिनों में आप देखेंगे कि एक दूसरे को लोग इस विकास पे बातें करना बंद कर देंगे। लोग अपने जिंदा रहने को ही अपना मूल विकास समझने लगेंगे। थोड़े दिन बाद ये हालत देश की होने जा रही है। अच्छा, सोने चांदी के व्यापारियों पर तो बड़ा आर्थिक संकट खड़ा हुआ है। अगर सोने चांदी का व्यापार खत्म हो जाएगा, लाखों करोड़ों की तादाद में जो ज्वेलर्स की दुकान की है, उनका क्या होगा? भाई, सोना और चांदी ये अपने आप में कोई व्यापार नहीं है। ये भारतीय देश की परंपरा और संस्कार से भी जुड़े वाले व्यापार हैं। जी, कोई व्यक्ति शादी करता है, व्यक्ति कहीं बर्थडे पार्टी में जाता है, व्यक्ति यदि कहीं अपने किसी इष्ट मित्र के यहाँ जाता है, तो लगता है, उसे लगता है कि एक सोने की छोटी सी चीज़ ले लीजिए या चांदी की छोटी सी चीज़ ले लीजिए, तो उसे गिफ्ट करता है। तो इस तरीके से सोने और चांदी के कारोबार से एक बहुत बड़ा तबका, स्वर्णकार तबका जुड़ा हुआ है। उसमें तमाम लोग घर बैठ कर अपना जीविकोपार्जन का संसाधन जुटाते हैं। अब सरकार ने एक इकाई ही खत्म कर दी। सोने और चांदी से जुड़ी पूरा एक उद्योग है पूरे देश में। ये पूरी इकाई है, यूनिट है। इस यूनिट को जब आप खत्म करने की एक अपील करेंगे, तो लोगों में एक भय का माहौल, डर का माहौल पैदा हो गया कि आखिर इस बात का असर क्या है। प्रधानमंत्री जी ने जो अपील की है उस पर उसका अर्थ ही नहीं समझ पा रहे हैं लोग। सीधा सा अर्थ समझ रहे हैं कि अब रोटी जाने वाली है। जी, जी। ये माहौल इस देश में वर्तमान सरकार ने दे दिया है।
अच्छा प्रमुख जी, अभी 4 दिन पहले एक पार्टी लॉन्च हुई है, काकरोच जनता पार्टी, सोशल मीडिया पर, जिसे CJP के नाम से भी जानते हैं। तो ये खासकर जो आपके सुप्रीम कोर्ट के जज ने कि वहाँ पर बयान दिया था कि बेरोजगारी युवा देश में काकरोच की तरह हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? भाई एक बात बताइए, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी उसका बहुत समर्थन कर रहे हैं, इसीलिए आपसे ये प्रश्न बनता है। मेरा आशय समझ लो जी जी कि जब लोग खसियाहट के दौर से या बड़ी आदि महत्वाकांक्षाओं से सरकार की समर्थन में रहते हैं, तो जब कभी इस देश का नौजवान रोजगार, बेरोजगार, पढ़ा लिखा, ये जब रोजी रोटी के लिए कहीं न कहीं न्यायालय का दरवाजा खटखटाता है, जी न्यायालय भी उस पर तंज कसता है। जी तो उस तंज को आपने देखा होगा, उस तंज को लोगों ने, जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं आपदा को अवसर बना दीजिए, तो इन नौजवानों ने भी उसको पार्टी बना के अपनी आपदा में अपना अवसर ढूंढा है। जी उन्होंने भी एक देश में बहुत बड़ा वर्ग, जी शिक्षित नौजवान बेरोजगार वर्ग है, जी। ये बहुत बड़ा वर्ग है। जी इन्होंने अपने आप को इकट्ठा करने का एक प्रयास किया है जी और लोकतंत्र की ये प्रथम कड़ी है। जी जब कभी ये नौजवान रोजगार बेरोजगार जागरूक हो जाएगा, जी इस देश में इस तरीके से कोई भी जुमले वाली सरकार चलने वाली नहीं है। ये लोकतंत्र है, यहाँ जो सबसे निचले तबके पर भी काम करते हैं लोग, जी सबसे निचले तबके का भी जो काम करते हैं उसका भी, और देश के सबसे बड़े उद्योगपति का भी इस लोकतंत्र में बराबर अस्तित्व और अधिकार है, उसका हक है, उसका सम्मान है। अगर उससे कोई सरकार खेलने का प्रयास करेगी तो उसकी परिणति काकरोच जनता पार्टी के रूप में ही आक्रोश, ये नौजवानों और बेरोजगारों का, शिक्षितों का आक्रोश है। उस पर इन्होंने, जैसा लोगों ने तंज करा, उसी को विधिवत उन्होंने समाज में खड़ा कर दिया उस चीज को कि आप हम पर तंज कसते हैं। हम लोकतंत्र में रहने वाले लोग हैं, लोकतंत्र में आप हम पर, अगर आप हमारे साथ इंसाफ नहीं कर सकते, न्याय नहीं कर सकते, हम पे तंज भी नहीं कर सकते। उस तंज की परिणति है काकरोच जनता पार्टी। हम तो चाहते हैं इस देश का जिस दिन शिक्षित नौजवान बेरोजगार ये सब जागरूक हो जाएगा, उस देश में किसी चीज की कमी इस देश के लोकतंत्र में जनता को रहेगी ही नहीं। ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व ब्लॉक प्रमुख रजनीकांत यादव, जो सपा सुप्रीमो के बेहद करीबी जाने जाते हैं और कन्नौज में एक प्रमुख चेहरा भी समाजवादी पार्टी के हैं। मिलते हैं फिर आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।